मुंबई के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी बड़े धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान गणेश के भक्त अलग अलग थीम पर पंडाल सजा रहे हैं। कहीं ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल सजे हैं तो कहीं बप्पा के पंडाल सेहत का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसे ही कुछ अनोखे पंडालों की ये खास रिपोर्ट। गणपति बप्पा का ये सुंदर स्वरूप भक्तों को दूर से ही मोह लेता है, लेकिन बप्पा की इस मूर्ति की खासियत करीब आकर ही पता चलती है। महाराष्ट्र के वाशिम में इस गणेश मंडल ने दालों से बप्पा की अद्भुत मूर्ति तैयार की है। इस मूर्ति में 10 से 12 तरह की दालों का इस्तेमाल किया गया है। करीब 100 किलो वजन वाली इस मूर्ति को बनाने में 10 दिन लगे। सबसे पहले मिट्टी से गजानन की मूर्ति बनाई गई और फिर उस पर उड़द, चना, मसूर, मूंग समेत कई दालों से बप्पा का ये स्वरूप उकेरा गया। इस इको फ्रेंडली मूर्ति के साथ इस गणेश मंडल ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया है। फ्रेंडली गणपति बनाने की जो परंपरा है इस बार भी हमने कायम रखी। इस बार हमने अनाज का जो अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं जैसे कि उड़द, मूंग, तुअर, मसूर दाल, उसके बाद में चना, ये सब ऐसे 10 से 12 प्रकार के अनाज को इकट्ठा ये करके एक आकर्षक इको फ्रेंडली मूर्ति बनाए। मूर्ति करीबन 8 फीट की है और उसका वजन करीबन 100 से 125 किलो के आसपास वजन है, क्योंकि पूरे शाड़ू माटी की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है और पूरे तरह से इको फ्रेंडली है। अकोला के इस घर में बप्पा स्वर्णिम धरोहर के संदेश के साथ विराजमान हुए। इस पंडाल में आधुनिक रसोई की चुनौतियां और पुरानी रसोई की अहमियत दिखाने की कोशिश की गई है। बप्पा की बाल स्वरूप में सुंदर प्रतिमा स्थापित है और यहाँ मां पार्वती बप्पा को जीवन का संदेश देती नजर आ रही हैं। स्वर्णिम धरोहर मानो ओल्ड इज गोल्ड। पुराना कैसा था, पुराना किचन कैसा था और नया किचन कैसा है, यही बताया। पुराने किचन में जाता होता था, जो पत्थर की उसको चक्की कहते हैं, सिलबट्टा होता था। देखिए ये पत्थर के है और इसी में जो स्वाद था मसालों का या चटनी का वो बहुत अलग था। चूल्हा था, चूल्हे वाली रोटी तो उस ज़माने से लेकर आज इसका फिर से फैड बनने लगा कि अब फिर से इसी डिमांड बनने लगी। मानो ओल्ड इज़ गोल्ड जिसे कहा जाए, वो यही शर्मा परिवार हमेशा से ही एक संदेश देते थे कि पुराने ज़माने में हमारे साथ हमारे लिए जो होता था वो बहुत बढ़िया होता था। देखिए ये पुराना किचन आप देख रहे हो, प्याज वहाँ रखे हैं, एक रैक में डब्बे, ग्लास वो रखे हैं। अनाज हम कहाँ रखते थे, प्याज कहाँ रखते थे? देखिए अनाज जो है मिट्टी के घड़े में रखते थे, पानी के लिए वो मिट्टी का घड़ा रहता था। मानो पुराने वक्त, जैसे यहाँ पर ये जो पोस्टर में बताया है कि पुराने वक्त हम किचन में कैसा बैठते थे। पुराने समय में जो पौष्टिक खाना था, अपने घर के मसाले यूज करते थे और जो सब्जी भाजी करते थे जिससे कोई बीमारी नहीं होती थी। घर में चक्की का यूज करते थे, उससे एक्सरसाइज वगैरह होती थी। उठते नीचे बैठ के खाना बनाते थे तो बार बार उठने से घुटनों की एक्सरसाइज। आज अगर अपन मॉडर्न किचन की तरफ देखें तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। लोग खड़े होकर बना, हर घर में घुटने का प्रॉब्लम है। जंक फूड खाने की वजह से कैंसर, बीपी जैसी हजारों बीमारियां हो रही हैं, जो हर घर में आज 100 में से 10 घर में तो रहती है। ये चीज़ें देखते हुए आज हम और इस विरासत को लोग बिल्कुल भूलते जा रहे हैं जो अपना पुराने हैं। इसलिए हमने इस बार कॉन्सेप्ट दिया हुआ है स्वर्णिम धरोहर, जो कि आज सब कोई अगर पौष्टिक खाना खाएं तो इन चीज़ों से कमर दर्द, घुटने, उससे हम बच सकते हैं। पुणे में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने इस गणपति पंडाल की भी खूब चर्चा हो रही है। इस पंडाल में सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। इस पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के तीनों अंगों जल,
थल और वायुसेना के योगदान को दिखाने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा ऑपरेशन हमारे देश के लिए समर्पित किया है। इसका बहुत गर्व है मुझे। एक हिंदू होने के कारण मुझे ये हमारे बापा के लिए ऐसा मन में आया कि ये ऑपरेशन सिंदूर मैं दिखा सकती हूँ। हैदराबाद का ये पंडाल भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही बना है। इस पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी को आर्मी के एक ट्रक पर बैठा दिखाया गया है। बप्पा के पंडालों को खास अंदाज में सजाकर ये भक्त बप्पा के प्रति अपना प्रेम और गणेश उत्सव में अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। बप्पा के भक्तों के इस त्योहार का पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है और बप्पा पंडालों में विराजमान हो चुके हैं, तो ये भक्त बप्पा की पूजा अर्चना और उन्हें प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अकोला से धनंजय साबले और वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।